नमस्कार, आरतलाम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। वर्षा पूर्व नगर निगम द्वारा जर्जर भवनों की पहचान कर उन्हें गिराने के लिए नोटिस जारी करने की व्यवस्था समाप्त सी हो गई है। इसी का नतीजा है कि शहर में बड़ी संख्या में जर्जर भवन मौजूद हैं, जो कि कभी भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। रविवार को भी थावरिया क्षेत्र में जर्जर हो चुका एक 4 मंजिला मकान अचानक भरभरा कर ढह गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। मकान गिरने से एक मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हुई, जबकि विद्युत लाइनें भी टूट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रविवार शाम को थावरिया बाजार में स्थित जर्जर हो चुका 4 मंजिला भवन अचानक भरभरा कर गिर गया। सुखद संयोग यह रहा कि इस भवन में किराए से रहने वाली कुछ छात्राएं ने 2 दिन पूर्व ही इस मकान को खाली किया था, वरना बड़ा हादसा होना तय था। रविवार होने की वजह से सड़क पर आवाजाही भी अत्यंत कम थी, इसलिए इस भवन के गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई। उक्त भवन थावरिया रोड पर संत मीरा स्कूल के पास ही स्थित था, लेकिन रविवार होने से आज स्कूल में भी अवकाश, वरना स्कूल बच्चों को भी नुकसान हो सकता था। क्षेत्रवासियों से मिली जानकारी के अनुसार आसपास के लोग कई बार मकान मालिक को जर्जर भवन गिराने को कहते थे। शहर में लगातार हो रही बारिश के चलते पहले से जर्जर यह मकान आखिरकार आज ढह गया। मकान गिरने की सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी भी वहां पहुंच गए थे। 4 मंजिला भवन गिरने से जोरदार आवाज हुई, जिससे मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। भवन के गिरने से सड़क पर खड़ी एक मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि विद्युत लाइन में टूट गई। नगर निगम लापरवाही आई सामने। इस बार शहर में अब तक औसत से कहीं ज्यादा 47 इंच बारिश दर्ज हो चुकी है। कई बार बेहद तेज बारिश हुई है। ऐसी स्थिति में वर्षा जनित हादसों की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। नगर निगम द्वारा प्रतिवर्ष वर्षा पूर्व शहर के खतरनाक स्थिति में पहुंच चुके भवनों का सर्वे कर उन्हें खतरनाक घोषित किया जाता है और भावना स्वामियों को भवन गिराने के लिए नोटिस भी दिए जाते हैं। ये बताएं किस तरीके से घटना की जानकारी मिली और क्या कुछ परिस्थिति हो जाती है यदि ये सावधानी यहाँ पे नहीं होती? ये अगर ये मकान काफ़ी समय से दोनों मकान थे पड़ोसी के ने, इनके जर्जर हो रहे थे। पड़ोसी ने तो अपना मकान उतार के निर्माण कार्य चालू करा था। पड़ोसी ने इनको जब भी बोला था, उस टाइम भी जब ये मकान उतार रहे थे, उनने सूचना दी थी इनको कि आपका मकान भी देख लो, दीवार ऐसी जीर्ण शीर्ण हो रही है, कभी भी कुछ दुर्घटना की आशंका हो सकती है। तो अभी 3 दिन पहले थोड़ा सा हमको आशंका हुई कि मकान ये थोड़ा सा तिरछा हुआ है एक साइड से, तो यहाँ पे कम से कम 10 किराएदार स्टूडेंट रह रहे थे। तो हमने फिर, मेरे को रहा नहीं गया, मैंने उनको बुलाया। मैंने एक लड़की को भेजा ऊपर में, कहा जाके बुला के लाओ। फिर मैंने कहा आप कैसे भी हो इसको यहाँ से खाली कर दो, क्योंकि ये मकान तिरछा हो रहा और दीवारें भी डैमेज हो गई है। मैं कभी 1 तारीख की बात है, 1 तारीख को उनको बोला कि आप खाली कर दो। मेरा 2 तारीख को मौसम विभाग ने चेतावनी, भारी बारिश की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कभी भारी बारिश के कारण ये मकान नीचे नहीं आ जाए, तो फिर इनने ताबड़तोड़ मकान ढूंढा इन लड़कियों ने और खाली करा, ताकि कल तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज भी हमको आशंका थी। 4 बजे मेरी ठेकेदार जो पड़ोस में काम कर रहा है उससे बात हुई। मैंने कहा आपके मजदूर का भी आप ध्यान रखना, सावधानी से आप काम करना। और 6 बजे तो खबर आ गई कि मकान गिर गया। अगर ये खाली नहीं होता तो कोई बड़ी जनहानि हो सकती थी। क्या कारण रहा इसका? जिन मकान में लोगों को रखा गया इतने दिनों से, किसी ने प्रशासन ने कहीं ध्यान नहीं दिया?
प्रशासन ने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो मकान मालिक था उसको भी मैं खुद उनको पड़ोसी को कहता था, भैया उसको जाके बोलो क्या ये मकान ऐसा हो रहा है ना, कभी भी कुछ हो सकता है, तो आके देखे। और यहाँ भी क्या है, अभी 2-3 साल से स्टूडेंट आ रहे थे, मैंने उसको कहा भैया स्टूडेंट आ रहे 2-2 महीने में चेहरे बदल रहे हैं, तो अपन उसको बोलो सही कि यार आके थोड़ा सा देख तो सही कि कौन स्टूडेंट है कौन नहीं है, लड़के लड़के सब आ रहे हैं जा रहे हैं, तो अनजान व्यक्ति आके कोई घटना हो जाए तो क्या कर लोगे। फिर भी मकान मालिक ने कोई ध्यान नहीं दिया, अगर ध्यान दे लेता तो ये आज मकान भी नहीं गिरता है इतनी बड़ी।